अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लीगी एमएनए अदालत से फरार हो गए। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मलिक सुहेल 6 करोड़ रुपए के बोगस चेक के मुकदमे में सेशन अदालत के रूबरू पेश हुए तो समाअत के दौरान एडिशनल सेशन जज ने लीगी एमएनए की जमानत खारिज कर दी। जमानत खारिज होने पर मलिक सुहेल अदालत से फरार हो गए, जबकि पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। लीगी एमएनए के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा बुक्स चेक के इल्जाम में 29 जनवरी को दर्ज किया गया। मलिक सुहेल खान NA 56 अटक 2 से एमएनए है और इनका शुमार बाअसर सियासी शख्सियत में होता है। डेरा इस्माइल खान हसनैन कुरैशी जिला डेरा इस्माइल खान में मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान आरिफुल्लाह ऐवान ने सूबाई वजीर फैसल अमीन गंडापुर के हमरा दब चबक के मकाम पर पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। बढ़ती हुई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों के तनाजुर में एक शख्स एक दरख्त के स्लोगन से हुकूमत ने मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज किया है, जो बिलियन ट्री मंसूबे की तरह कामयाबी से हमकिनार होगा और हर शहरी अपने आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल की फराहमी के लिए इस कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग पर काबू पा लिया गया। सुंदर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। सुंदर फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 12 घंटों बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू एहलकारों का कॉलिंग का अमल जारी है। इत्तलात के मुताबिक 60 साला मुलाजिम हार्ट अटैक होने से जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू के 70 से 75 अफराद और रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की 12 से 14 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जराये का बताना है कि वेयर हाउस में आग लगने वाली बिल्डिंग को गिरा दिया गया। आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान जलकर खाकसर हो गया। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। लाहौर में जेर ज़मीन पानी की गिरती सतह ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में जेर ज़मीन पानी की गिरती सतह ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की सतह कम होने से आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा होने का इंकशाफ। आर्सेनिक की मिकदार बढ़ने से पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह है कि आज साफ पानी के हुसूल के लिए 800 फीट बोर करना पड़ता है। MD वासा तनवीर इस सिलसिले में कहते हैं, पानी की गिरती हुई सतह पर काबू पा लिया है। उनका मजीद कहना था कि लोगों को पानी के मुनासिब इस्तेमाल की तरगीब दे रहे हैं, पानी का ज़िया रोकने के लिए चालान कर रहे हैं। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। अपोजिशन रहनुमाओं ने 3.5 बरस के दौरान सिर्फ नारे लगाए। अपोजिशन की जानिब से सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश कौमी मफाद के लिए मुनाफी है। सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफादात की खातिर मुल्की मुफादात को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। अपोजिशन रहनुमाओं ने 3.5 बरस के दौरान सिर्फ नारे लगाए। अवाम जान चुके हैं कि अपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। कौम वजीर आज़म इमरान खान के साथ है और साथ रहेगी। रोजनामा मेरा मुल्क। कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद इत्तेहादियों का आपस में राबता। सियासी मंजरनामे पर एक और मुशावरत। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद इत्तेहादियों का आपस में राबता। MQM की क़यादत का मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता। वफाकी वजीर मोनस इलाही से MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर अमीनुल हक का फ़ोन पर राबता। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी फ़ोन पर वफाकी वजीर मोनस इलाही से बातचीत हुई। MQM और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। जराये का बताना है कि जल्द दोनों जानिब की क़यादत आइंदा सियासी लाए अमल के लिए मुशावरती मुलाकात करेगी।
MQM और मुस्लिम लीग का सियासी मंजरनामे पर मुशावरत से चलेगी। MQM की क़यादत पहले भी चौधरी बिरादरान से एक मुलाकात कर चुकी है। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ। 13 साला लड़के के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का ड्रॉप सीन, तेल का खेज इंकशाफात। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का ड्रॉप सीन CIA सिटी डिवीजन पुलिस ने 8 माह कबल 13 साला बच्चे के अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया। DSP CIA कोताली खालिद अबू बकर के मुताबिक 13 साला बच्चे के वालिदैन पहले ही वफात पा चुके थे। बच्चे को एक खातून ने अपना भाई बनाया हुआ था। यूसुफ पठान नामी शख्स ने बच्चे के 1.5 मरहला मकान पर कब्जा करने के लिए अपने 3 साथियों की मदद से तशद्दुद करके उसे कत्ल किया था। कत्ल के बाद उसकी लाश खेतों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कुछ अरसे बाद यूसुफ पठान को भी उसके मुखालफिन ने उसी घर के बाहर कत्ल कर दिया था। CIA पुलिस ने कातिल यूसुफ पठान के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। DSP खालिद अबू बकर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में जीशान, इब्राहिम और फलक शेर शामिल हैं। नाके लगाकर शहरियों को लूटने वाले 2 डाकू पकड़े गए। कराची में कोरंगी काजवे पर डकैती करने वाले गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP कोरंगी का कहना है कि कुछ रोज कबल रात के वक्त कोरंगी काजवे पर मुसल्लह मुलजिमान ने शहरियों को लूट मार का निशाना बनाया था। कोरंगी पुलिस ने 6 मुलजिमान पर मुश्तमिल गैंग के 2 मास्टरमाइंड कारिंदों को बड़ी हिकमत अमली से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 गैर कानूनी पिस्तौल बमा, 2 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल, 8 छीने गए मोबाइल फोन और नकद रकम 10,000 बरामद हुए। SSP का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान ने जिला कोरंगी व जिला मलीर की हुदूद में तफरी मकामात पर वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है, जिसमें मजीद वारदातों के इंकशाफात मुतवक्के हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद इंट्रोगेशन के लिए तफ्तीशी हुकाम के सुपर्द कर दिया गया। दूसरी जानिब शहीद मिल्लत रोड अंडरपास में शहरियों से लूट मार करने वाले डाकुओं को मोटरसाइकिल पर गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं से असलहा, शहरियों से छीनी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद किए गए। DIG ईस्ट ने पुलिस एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात दिए। गुज़श्ता 3 रोज में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 3 नौमौलूद बच्चों की लाशें बरामद। कायदाबाद के करीब ट्रेन की पटरियों से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई। गुज़श्ता 3 दिन में मुख्तलिफ इलाकों से नौमौलूद की लाशें मिलने की तादाद 3 हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची में नौमौलूद बच्चे की लाशें मिलने का एक और वाक़या पेश आया। कायदाबाद के इलाके से रेलवे फाटक के करीब से नौमौलूद की लाश मिली। बच्चे की लाश ईदी होम सुराब गोट मुंतकिल कर दी गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि नौमौलूद बच्चों की लाशों की इत्तला अहले इलाका की जानिब से दी गई। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि बल्दिया टाउन सेक्टर 3 से रवा माह की 21 और 22 तारीख को 2 मुख्तलिफ मुकामात से 2 नौमौलूद बच्चों की लाशें मिली, जिन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद ईदी सुराब गोर सर्द खाने मुंतकिल किया गया था। हुकाम के मुताबिक तीनों बच्चे वक़्वा पर ही इंतकाल कर चुके थे। गुज़श्ता 3 दिन में मुख्तलिफ इलाकों से नौमौलूद की लाशें मिलने की तादाद 3 हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।